एक और जोड़ने वाला देते हैं जिसमें संधि का भी रोल आ जाता है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन है भयेन आकुलम, भयेन आकुलम, ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, भयेन आकुलम। ठीक, ये तत्पुरुष में हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। कैसे बनाएंगे, ये बहुब्रीहि में भी बनता है लेकिन तत्पुरुष में आपको दे रहे हैं। वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, विभक्ति गायब करेंगे। तो भयेन, एन लगा हुआ है यानी भय से। अब किसी के मन में होगा कि सर कैसे पता चल रहा है से है, तो कारक इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है, कारक इसीलिए पढ़ना जरूरी है। कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया विभक्ति बालकेन भयेन, इस वजह से यहां पर से बोल रहे हैं। तो भयेन हो गया। अब भयेन कैसे बना होगा, तो आप तुरंत लगभग शब्द बालक पे ही चलता है क्वेश्चन में। तो आप देखिए तृतीया में बालकेन भयेन दोनों एक है जी सर, एक है। तो बालकेन कैसे बना, तो आप बालक में क्या किए, एक एकले और न लगा दिए। तो उसी तरह भयेन, भय में क्या किए होंगे, तो एक एकले न लगा दिए होंगे, तो भयेन तृतीया बन गया था। तो यही एक एकले न गायब करना है, तो गायब करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भय, और इधर वाला आके जोड़ दीजिए आकुलम, ये यहां पर हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये गलत है, एक स्टेप हम लोगों को और बढ़ना होगा। क्यों, क्योंकि आपको तत्पुरुष समास में ऑलवेज यह ख्याल रखना है कि 9th में आप लोग एक हिंदी पढ़ते थे, माफ कीजिएगा, एक संधि पढ़ते थे जिसमें एक संधि था दीर्घ संधि। तो जहां कहीं भी दीर्घ संधि अगर आता है तो वहां पर आपको दीर्घ संधि लगा देना है। दीर्घ संधि का रूल क्या कहता है कि अगर अ या आ दोनों में से कोई रहे और प्लस में इधर साइड आ या अ में से कोई रहे, ठीक है, जैसे अ प्लस अ रहे या आ प्लस आ रहे, ठीक, या एक आ रहे इस तरफ, इधर अ रहे, या मान लीजिए इधर अ रहे और इधर आ रहे, इस टाइप का आता है, तो ये सब मिलके आ ही हो जाता है। तो आप देखिएगा कि जब भी आप भय कुलम को जोड़ने जाइएगा, आप भय कुलम आकुलम को जोड़ने जाइएगा, तो भय, भय का जब आप उच्चारण कीजिएगा तो यहाँ अ आ रहा है, तो आपको पता होगा संधि आप पढ़ के आए होंगे, अंत में क्या जुड़ता है, दोनों वर्ण आपस में जुड़ता है। तो भय में का अ और यहाँ का आ, अ प्लस आ मिलके आ हो जाएगा दीर्घ संधि के रूल के हिसाब से, यानी आ कैंसल हो जाएगा और एक डंडी लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा भयाकुलम। जिनको भी ये दीर्घ संधि समझने में दिक्कत है, एक बार संधि पढ़ लीजिएगा, तो हाँ ये आपका सिलेबस में पढ़ना ही है। विद्या जोरालय वाला जो आपको संधि में पढ़ा है वही सेम कॉन्सेप्ट है, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका, और डिटेल में देख लीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, भयाकुलम ये बन गया। अब ये तो टफ क्वेश्चन था। अब मान लीजिए कि आपको संधि तोड़ने के लिए दे, माफ कीजिएगा, समास तत्पुरुष समास तोड़ने के लिए आपको दे, तो कैसे तोड़िएगा। जैसे एक क्वेश्चन है जनग्रसनम,